तो दोस्तों स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा चैनल के कैटेगरी से हट के है और ये वीडियो लाने का मकसद मेरा ऐसा है कि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीधा सीधा अंधभक्त बने हुए हैं। दैट मीन्स अभी के समय जो चल रहा है ये इलेक्शन का समय चल रहा है और इसमें आप देख पाइएगा कि खुद आपका ही दोस्त किसी और पार्टी का समर्थन कर रहा है, किसी और का समर्थन कर रहा है, कोई किसी और का समर्थन कर रहा है तो और उसमें अंधभक्त बना हुआ है। देखो अंधभक्त पहले कहते किसे हैं इसे आप समझ लीजिएगा। अंधभक्त कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर बिना अपना नज़रिया, बिना अपना ब्रेन, बिना अपना जो तार्किक क्षमता है इसका यूज़ किए, बिना अपना वैचारिक क्षमता का यूज़ किए अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव कर ले रहे हैं, इसे ही अंधभक्त कहा जाता है। जैसे कि भक्त होना मीन्स क्या होता है कि हम किसी का दीवाना है एकदम पूरा, इसे भक्त कहते हैं। लेकिन उस जिसका दीवाना हो उसके बारे में तुम नहीं जान रहे हो, यानी कि उसके पीछे का रूप कुछ और है और आप उसे फ्रंट वाले रूप में देख रहे हो, तो यानी कि उसका असलियत जो रूप है वो आप नहीं देख पा रहे हो। आप इस जगह पे क्या बन जाते हैं? अंधभक्त बन जाते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से बात समझिएगा। अभी जो कैटेगरी है दो तीन पार्टियों का, बीजेपी हो गया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आरजेडी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, ठीक है, एएपी यानी कि आम आदमी पार्टी हो गया, ये सब जो है नेशनल लेवल पे मुख्य पार्टियां हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वे उनका कैटेगरी ही थोड़ा अजीब रहता है। बोलते हैं कि हम इसका समर्थन करेंगे, हम इसका समर्थन करेंगे, हम बीजेपी वाले हैं, हम आरजेडी वाले हैं, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम क्या वाले हैं? कांग्रेस वाले हैं, ऐसे, ठीक है ना। इस टाइप से उनका ये बयान रहता है और बयान में बयान इतना खतरनाक बयान रहता है कि भाई साहब अपने बाप के बारे में 10 गाली वो सुन सकता है लेकिन अपने नेता के बारे में एक निगेटिव बात नहीं सुन सकता है। इस टाइप का अगर आप में भी भावना है तो इसका मतलब आप समझिए कि आप अंधभक्त हैं। अंधभक्त होने के लिए जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया सबसे पहले आपको अनपढ़ होना चाहिए या पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। दैट मीन्स शिक्षित होना चाहिए। अगर आप अनपढ़ हैं तब तो आप अंधभक्त बनना आपको एकदम सिंपल सी बात हो जाती है। और अगर आप शिक्षित हैं फिर भी इस शिक्षित में से 100 में से अगर देखा जाए तो इस शिक्षित में से 60% जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? अंधभक्त होते हैं। 40% ही सही होते हैं और वे 40% अपने ब्रेन का सही से यूज करते हैं और किसी के बारे में बात करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में स्टडी कर लें। जैसे कुछ लोग जो होते हैं ना महात्मा गांधी का विरोध करते हैं लेकिन वे महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत डिटेल में ये वीडियो के माध्यम से हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं जो आपको लाइफ टाइम काम करेगा कि अगर आप अंधभक्त होते हैं तो उसका एक और क्राइटेरिया है कि आपको लोगों की बात आप ज़्यादा सुनते हैं। लोगों की बातों को सुनना सही बात है क्योंकि हम तभी बोल पाते हैं जब हम सुनना सीख जाते हैं, ठीक है। हमें बोलने की कला तब आती है जब हम किसी और की बोली हुई बातों को सुन पाते हैं। सुनना सबसे बड़ी कला है, बोलने से भी ज़्यादा बड़ी कला है क्या चीज़? सुनना। सुनना सही बात है बट सुनने के बाद ब्रेन में जैसे ही वो बात जाती है तो उसको बढ़िया से उस पर एक होता है ना कि चलो तुम्हारा भैया हम एकदम हल करते हैं कि तुम बोल रहे हो, आखिरी निष्कर्ष क्या है। आपके मुंह से अनावश्यक बातें नहीं निकलनी चाहिए। आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही बात निकलना चाहिए जो अगले इंसान के लिए उपयोगी हो सकता है। ये बात आपका निकलना चाहिए। लोग कितना भी बोले उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप वही बात बोलिए जिससे लोगों का बेनिफिट हो। यहाँ पर ये हो जाता है। इसके बाद एक और चीज़ है, आपके पास जो सोशल मीडिया है, जो भी सोशल मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाट्सअप होगा, आपके पास इंस्टा होगा, आपके पास फेसबुक होगा। ये सोशल मीडिया का आप इसका बढ़िया से एक तरीका समझिएगा। आप क्या करते हैं कि इस व्हाट्सअप के, इस इंस्टा के, इस फेसबुक के धीरे धीरे चलाने का पहले एक तरीका देखो। जैसे हम इन्हें ऑन करते हैं तो हेडिंग पे फोटो आता है, 15 सेकंड 20 सेकंड का रील आता है। उस रील में वे सारी बातें नहीं बताई जा सकती है जितना किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हम स्टडी करें तब हमें मिलेगा, उतना एक 15 सेकंड के वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। और ऐसे भी आप सोच कर देखिए, अगर आप मेरे बारे में स्टडी करते हैं क्या आप 15 सेकंड के वीडियो में बता सकते हैं? हाँ, 15 मिनट चलेगा वो अलग बात है, लेकिन आप 15 सेकंड यानी कि 15 से 30 सेकंड 1 मिनट के वीडियो में आप मेरे बारे में स्टडी नहीं कर पा सकते हैं। तो ये रियलिटी है। आप व्हाट्सएप पे जो आपको फोटो आ गया, जो फॉरवर्डिंग मैसेज आ गया, अब इस फॉरवर्डिंग मैसेज के जरिए आप क्या हो जाते हैं कि उस मैसेज में ऐसी ऐसी आग लगाने वाली बातें रहती है कि आप उस मैसेज को जानबूझकर और फॉरवर्ड करते हैं कि देखो, और वो ऐसा एकदम
पिन पॉइंट करके एकदम मैसेज लिखा रहता है। आप देखिएगा, अब किसी पर्सनल कोई दल के, कोई पार्टी के, ठीक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी के अगर आप ग्रुप में जुड़े होंगे ना, उसका अगर एक क्षेत्रीय ग्रुप भी बना होगा, उसमें ऐसा ऐसा मैसेज आता है कि आपको उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। आपका जो सेंस है वहाँ पे सेंस आप यूज नहीं कर पाइएगा। अगर आप वहाँ पे अपना सेंस को यूज नहीं कर पा रहे हैं और उस मैसेज को देखने के बाद उस मैसेज पर 100% भरोसा कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अंधभक्त हैं, ब्लाइंड फॉलोअर हैं। इसके बाद इंस्टा पे भी वही हाल है, फेसबुक पे तो और कचड़ा है भैया। सबसे कचड़ा हम अगर सोशल मीडिया मानते हैं ना तो वो यही, इसी को हम मानते हैं। इसको, इस पे भैया जितना व्यूज आता है उतना मत को, और इस पे एक्टिव लोग बहुत रहता है। वही चीज है, अगर आपको अंधभक्त बनना है तो आप न्यूज जितने भी हैं नेशनल टीवी का, उसे आप देखना पहले बंद कर दीजिए। ऐसा न्यूज को देखिए जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हो। ऐसे कोई जो भी पत्रकार है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मीन्स आपके साथ में या किसी का इंटरव्यू लेते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज 18, ये सब जितने भी न्यूज हैं, ठीक है, ये सब न्यूज देखिएगा। आप अंधभक्त बनने से नहीं बच सकते, एकदम बनना ही है, ठीक है। इन सारे न्यूज़ों को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। न्यूज़ देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा ना कि ये न्यूज़ चैनल जो है, न्यूज़ चैनल कम है और धार्मिक चैनल ज़्यादा है। अभी सारा चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया अंधभक्त बनने की पॉइंट्स। अब देखिएगा, हम एक व्हाट्सअप जो यूनिवर्सिटी है, इसका एक नाम दिया गया है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। क्यों हम बोल रहे हैं उसका बात समझिएगा। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के बारे में हम एक बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम से संबंधित एक मैसेज आता है और ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर हिंदू जो है मुसलमान के साथ ऐसे कर दिया और मुस्लिम जो है हिंदू के साथ ऐसे कर दिया। अब उसमें ऐसा पिनिंग किया हुआ मैसेज रहेगा ना, पॉइंट किया हुआ, मेन पॉइंट की कौन सा ऐसा बात हम हिंदू मुस्लिम के बीच फैला दें, क्योंकि देश में ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू मुस्लिम का है, ठीक है, बौद्ध लोगों का है। तो अगर जैसे ही ये भड़काऊ मैसेज फैलेगा तो आपको लगेगा कि यार सच में ऐसा हुआ होगा, खून पूरा खोल जाएगा और आप युद्ध के लिए रेडी रहिएगा। और ध्यान से बात समझिएगा, ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं। आप उसको स्टेटस लगाइएगा, शेयर कीजिएगा, किसी से आप उसके बारे में लड़ भी जाइएगा, वो इंसान आपको माँ बहन कर देगा, आप भी उसको माँ बहन कर दीजिएगा। लेकिन किसके लिए माँ बहन हो रहा है, वो एक SMS के लिए। और वो SMS जो भेजा होगा ना, उसको आप पकड़ नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। उसको लिखा रहता है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स ऊपर में, कि बहुत बार ये सेंड किया हुआ है, ना जाने कितनी बार, हजारों बार, लाखों बार। और जो उसे लिखा होगा, समझ रहे हो कितना आग लगाने वाला बात। और वो लिखता है, कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं लिखता है, वो ऐसा इंसान लिखता है जो चाहता है कि हम समाज में नफरत फैला दें। जबकि रियलिटी ये है कि धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। वो पता है रीजन क्या है, यही व्हाट्सएप माफियाओं का काम है। अगर व्हाट्सएप पे भड़काऊ मैसेज होता है, जो भी हिंसात्मक जो कार्य, जो लड़ाई हो जाता है हिंदू मुस्लिम में या कोई भी अन्य जातिवाद, जो सांप्रदायिकता, जो भी लड़ाई होती है, इसको एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि इन्हीं सब भड़काऊ SMS और भड़काऊ सूचनाओं के जरिए ये होता है। और ये जो मैसेज करते हैं, ये मैसेज कोई आम इंसान नहीं करता, वो मैसेज करता है कोई न कोई राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई कोई न कोई ऐसी शख्स जो उस पार्टी का एक हिस्सा है या उस पार्टी का क्या है, मतलब कार्यकर्ता हो सकता है एक तरीके से। अब इसमें आपको भड़का देगा, अब आपको लग जाएगा आग अंदर में, और लगेगा ना, और आप किसी न किसी से क्या करने लगेगा, बहस करने लगेगा आपको, और फ़ोन पे लड़ जाइएगा, उस व्यक्ति से आपका दुश्मनी हो जाएगा, फिर आप उससे कभी बात नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जबकि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। वो जो किया वो अपने पार्टी के लिए किया, उस अपने पार्टी के समर्थन के लिए किया कि हम अगर इस टाइप का नफरत फैलाएंगे तो हमें ज़्यादा वोट मिलेगा। अब बात समझिएगा, मेन पॉइंट यहाँ पे, अगर इस टाइप का हो गया हिंसात्मक कार्य, लड़ाई हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, लड़ाई हो गया, कोई भी संप्रदाय, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ लड़ाई कर लिया, कैसे भी लड़ाई हो गया, कैसे भी कौला गारी जो भी हो सकता है, लड़ाई मारकाट सब हो गया। होने के बाद तब धरातल पर तब भी कोई नहीं आएगा। तब कौन आएगा, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, तब आएंगे यही पॉलिटिक्स वाले जो मैसेज किए थे ना ग्रुप में। जब इस टाइप का जब फॉरवर्ड किया जाता है तो उसे फॉरवर्ड करने के बाद तब वे आपके साथ सब कुछ हो जाएगा। तब आएंगे नेता लोग इलेक्शन टाइम में, तब बोलेंगे कि आप लोग के लिए लड़ाई हुआ था ना, ठीक है। हिंदू लोग से बोलेंगे, मुस्लिम लोग आपके साथ लड़ा था ना, इसका मतलब आपका हिंदू धर्म खतरे में है।
मुस्लिम लोग से बोलेगा कि हिंदू लोग आप पे अटैक किया था ना, यानी कि मुस्लिम धर्म जो इस्लाम धर्म है ये खतरे में है। ले भैया, हो गया मैटर। और दोगलई का काम यहाँ से ही शुरू होता है। इन लोग बोलेगा इसको, इन लोग बोलेगा इसको, और नेता एक ही है। यही नेता बोल रहा है इसको भी कि तुम भी खतरे में हो, यही बोल रहा है इसको भी कि तुम भी खतरे में हो। इसको दोगलई नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? समझ में आ जाता? इस टाइप का जो है मैटर ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। और अभी क्या, ये बहुत पहले से ही चल रहा है। हम आपको आज से नहीं, अपने कई एक वीडियोज़ में बताते आ रहे हैं कि देखो भाई, अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो ये 3 चीज़ों से हट के रहना थोड़ा सा, प्यार, दूसरा धर्म और तीसरा राजनीति। और आज के जनरेशन के अभी जो सच्चाई निकल के आ रही है, हम देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाले तेज तर्राक स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट, एकदम जो सीनियर कैटेगरी में आते थे, एकदम हमेशा टॉप करते थे, भैया थ्योरी से ज़्यादा ज्ञान उन लोग के किस बारे में हो गया, इन लोग के बारे में हो गया। इससे कहते हैं ब्रेन वॉश। और ये ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? इस टाइप का SMS कर रहा है जो व्हाट्सएप पे ज़्यादातर फैलाई जाती है, फेसबुक पे फैलाई जाती है, इंस्टाग्राम पे फैलाई जाती है, यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसा पोस्ट किया जाता है। जब ऐसा पोस्ट आता है ना, तो आपको ऐसा लगता होगा, कसम से आप सोच कर देखिएगा, ऐसा लगता होगा कि यार क्या कर देते हम, अगर ऐसा मेरे पास पावर रहता तो। याद रखो, धरातल पे ऐसा कभी कुछ नहीं होगा अगर इस टाइप का मैसेज नहीं फैलाया जाएगा। किसी को क्यों किसी से नफरत होगा? और ये बात अगर हर एक इंसान में पैदा हो जाए कि हम किसी के धर्म, किसी के मान्यता, किसी के जाति पे नफरत क्यों करें, हम क्यों किसी को परेशान करें, तो भैया देश तो आगे जाएगा ही जाएगा। इन नेताओं के चुगली करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो गया, आप ऐसे आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, समझ गए? ब्रेन वॉश होने का ये तरीका है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इस टाइप का जो भी मैसेज आता है आप उसे आंख मूंद कर इग्नोर मारिए और किसी के पास शेयर मत कीजिए। किसी के पास शेयर उसका मत कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप उस मैसेज जो भेजा आप उस पर FIR कीजिए, नहीं भैया, क्यों ज़रूरत है? मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, हम उसे क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हम ग्रुप में नहीं रहेंगे, बात खत्म हो गया। समाज में जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है शामिल जरूर होंगे, बट इस टाइप के मैसेज का हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कहीं फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हो सकता है अगला इंसान को बुरा लग जाए, अगला मेरे ऊपर FIR कर सकता है कि मेरे ऊपर भड़काऊ मैसेज कर रहा है। ऐसा कभी नहीं करना है, समझ आ गया? भड़काऊ SMS कभी नहीं करना। भड़काऊ SMS मीन्स जैसे लिख कर किसी के पास एकदम डॉक्यूमेंटल एकदम भेजिए नहीं देना है। वहाँ पे हो सकता है कि वो किसी और धर्म को मानता होगा। आप अब जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तो हिंदुए वाले जो है मुस्लिम दोस्त के पास भेज देंगे कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है, लड़ाई होगा। ऐसे ही लड़ाई होता है भाई, धरातल पे ऐसे ही लड़ाई हो जाता है। तो ये लड़ाई का असली जड़ हो जाता है, जबकि धरातल पे कुछ नहीं है। आप देखिए ना, मुस्लिम मोहल्ला में हिंदू बढ़िया से रह रहा है, हिंदू मोहल्ला में भी मुस्लिम रहता है, लड़ाई नहीं होता है भाई। जितना भाईचारा, मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, अब इतने दोस्त हैं ना, इतने बढ़िया से प्यार से रहते हैं कि हमें लगता है ना कि अगर हम आपस में अगर कहीं दोस्त लोग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम लोग भाई भाई हैं सब। और यही होना भी चाहिए, हर जगह पे यही होना चाहिए। अगर आज हम अपने चैनल पे हिंदुत्व के बारे में, ठीक है, और मुस्लिम के बारे में और अलग अलग धार्मिक के बारे में उसको सपोर्ट करने लगे किसी एक संप्रदाय को, ठीक है, तो क्या होगा? मेरे बहुत सारे जो दिल से प्यारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बुरा लगेगा, दिल से प्यारे जो गार्जियन हैं उनको बुरा लगेगा। बट ऐसा क्यों? नफरत ऐसा क्यों फैलाए? बात रही इलेक्शन की, तो पहला चीज़ समझिए, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, एक पॉलिटिक्स नाम का एक गेम आता है। जैसे आप लोग के पास आता होगा लूडो का गेम आता होगा, कैरम बोर्ड का आता है, तो पॉलिटिक्स ना एक गेम है भाई, इसमें खेलना पड़ता है। जीतने के लिए हमें खेलना पड़ेगा। हम ऐसे खेलेंगे, चाहे बेईमानी करें, चाहे कैसे भी करें, मंजिल तक पहुंचना है। और वो मंजिल क्या होना चाहिए? विनर का, ठीक है। अब वो विनर होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और देखना बात यहाँ तक, ये काम करने का काम है नेताओं का, बट ये काम अब कर रहा है स्टूडेंट्स कैटेगरी कर रहा है। कौन स्टूडेंट्स? जिसका नाक से नेटा बह रहा है, वो स्टूडेंट्स भी। जो 10 किलो उसका वेट, 25 किलो उसका वेट नहीं है, वो स्टूडेंट भी ऐसा करता है, ठीक है। मतलब समझो कि वो 7-8 में, फिर भी उसका इतना ब्रेन वॉश हो गया है कि मत कहिए। अब वो लड़का जो है, मतलब समझो जो 7-8 में जो लड़का है, उसका ब्रेन वॉश होने का रीजन क्या है भाई? उसको बचपन में फ़ोन दे दो, वो क्या करेगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो पॉलिटिक्स एक गेम है, और भारतीय पॉलिटिक्स सबसे गंदा है। गंदा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों का दायित्व यहाँ पे देखो, अगर आज हम किसी पार्टी का जम के विरोध किए,
ठीक है। और हमारा मन हुआ कि हम ना 5 साल बाद चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने लगे और जिस पार्टी का जम के विरोध किया उसी पार्टी में जाकर टिकट लेकर उसी से लड़ रहे हैं। मतलब टिकट ले लिया, उसी में शामिल हो गए। जनता क्या बोलेगा? तुम्हारे इतना दोगला कोई दुनिया में हो सकता है क्या? हम अभी विरोध कर रहे थे और अभी जाके शामिल हो जाएं? नहीं। एक आदर्श शिक्षक ही आपको ऐसी ज्ञान दे सकता है। अब ऐसा हम नहीं कर रहे कि पॉलिटिक्स में न जाएं, अगर शिक्षित लोग जाएं तो बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसे बात नहीं करते। रियलिटी यह है कि चैनल पे हम लोग इस सब के बारे में बात नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। जाहिल जपाट लोग अगर 10 कमेंट में आ जाएंगे ना तो कमेंट का सीरियस मुद्दा हो जाता है, कमेंट का हालत खराब हो जाता है। अगर इस टाइप का हो जाएगा तो कमेंट ऑफ भी हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे देश हित के लिए। अगर लड़ाई हो रहा है तो समझो कहाँ तक अच्छा है। अगर दो संप्रदाय के बीच में लड़ाई हुआ तो कहाँ तक अच्छा है, देश हित के लिए कहाँ तक अच्छा है। ये भावना जिन लोगों के अंदर आ गया, जिन संप्रदाय के जो भी हेड बनते हैं उन हेड लोगों के पास आ गया कि चल भैया, जो भी हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं ना, सांप्रदायिकता का अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो क्या होता है। हम एक जाति वाले हैं या दूसरे धर्म वाले हैं या दूसरे धर्म वाले हैं, इसको बोलते हैं। एक धर्म वाले को एक संप्रदाय, इसके वाले को अलग संप्रदाय। ऐसे तो दो संप्रदाय बोल रहे थे, इसका मतलब दूसरा मत समझ लेना। संप्रदाय मीन्स एकता। जो एक धर्म या मान्यता को मानता है उसको एक संप्रदाय, उसका अलग संप्रदाय होता है, इसका अलग होता है। मतलब ग्रुप कहिए, ग्रुप को संप्रदाय कहा जाता है। अगर हम इस टाइप से देखें, जो भी संप्रदाय के जो मेन आदमी होते हैं, जो भी कमेटी आप लोग का होता है, उस कमेटी के हेड लोग अगर सोचेंगे कि अगर हम संप्रदायों के बीच में नफरत फैलाते हैं, ये नफरत फैलाने से देश हित के लिए कहाँ तक सही है, अगर ये वाला माइंडसेट आ गया ना तो कसम बता रहे हैं देश में एक भी दंगा नहीं होगा। किस मुद्दे पे? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे कभी भी दंगा नहीं होगा। लेकिन ये बात हम आज क्यों बता रहे हैं भैया? 1 महीने चैनल से वीडियो नहीं आ रहा है। रियलिटी ये है कि आप लोग पढ़ाई से कम इसी मुद्दे पे ज़्यादा है। और ये जरूरी नहीं कि लाइक व्यूज़ के चक्कर में मत, ये कभी मेरा सपना ही नहीं था लाइक व्यूज़ के चक्कर में। जो आज हो रहा है, जो लोगों पे बीत रहा है, उस चीज़ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब एक और सवाल है, लोगों का कहना है कि सर बताइए पॉलिटिक्स का धर्म से क्या मायने मतलब है। देखो हम एक बात बताते हैं, धर्म का मतलब होता है मानवता। कोई भी आप धर्म में चले जाइए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़िए, वो हर किताब आपको एक मानवता का ज्ञान देता है कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ पे, कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप क्या करो, लड़ो, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय से लड़ो, गोली चलाओ, तलवार चलाओ, काटो, कभी नहीं। कोई भी बुक में ऐसा नहीं लिखा जाता है। अर्थ जो निष्कर्ष निकलता है ना बुक पढ़ने के बाद, यही निकलता है जियो और जीने दो बढ़िया से। अब जीने का पूरा तरीका बुक में लिखा हुआ है। जैसे हम बोल दिए परिश्रम करने से फल मीठा होता है, या मेहनत करेंगे तो हम रिजल्ट अच्छा पाते हैं। ये सब सिखवन की बात होती है, धार्मिक ज्ञान आपको दे सकता है। तो समझो, ये फर्क समझो किस प्रकार से ये नेता लोग और इस नेता लोग के कार्यकर्ता और जो बोलते हैं कि हम इस पार्टी के कट्टर सपोर्टर है। समझना बात, कट्टर शब्द आता है भैया। कट्टर मैंने जानते हो क्या होता है? काटने वाला। तो मतलब तू मेरी पार्टी के बारे में बोलेगा, मैं तेरे को काट दूंगा, काट सकता हूं। और बाप के बारे में 10 गो गाली सुन सकता हूं। यही नहीं इसका अर्थ हो गया कट्टर सपोर्टर। कट्टर जो भी बोलता है लोग, कहने का मतलब कि मैं इस मुद्दे पे आओगे, अगर मेरे नेताजी का विरोध करोगे, दैट मीन्स कि तुमको मैं काट दूंगा। और वही उसका बाप के विरोध कर दो ना, बोल देगा जाओ बाप से निपट रहना, जाओ 10 गाली सुन लेगा बाप के बारे में। यानी कि लोग नेता नहीं बाप चुन रहा है सीधा। आज के समय में नेता नहीं चुन रहा है, क्या चुन रहा है? बाप चुन रहा है। बाप के बारे में लोग नहीं सुन सकता। नेचर यही है कि बेटा बाप के बारे में नहीं सुन सकता है। तो वो किसके बारे में नहीं सुन रहा है? नेता के बारे में नहीं सुन रहा है, तो उसका बाप कौन हो गया? नेता हो गया। और बाप के तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है यहाँ पे। मत जाना, इस फर्क को समझो कैसे आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। देखो, धर्म का मतलब होता है अच्छी सीख और जीवन जीने की एक ऐसी कला जो आपको इस संसार को चलाए और ऐसे आप जिए जिससे संसार भी चले, आप भी चले बढ़िया से, लोगों को आपसे कोई दिक्कत ना हो, आप सही रास्ते पे चले, आप एक आदर्श व्यक्ति बने। ये सारी सीख जो है आपको धर्म देती है। धर्म में ये कभी नहीं लिखा गया है कि आप मारो, काटो, लड़ो, गड़ाओ, सिराओ, ये कभी नहीं लिखा होता है। लेकिन ये इस टाइप का जो अफवाह उड़ाते हैं ना लड़ने वाले, ये नेता लोग उड़ाते हैं, पॉलिटिक्स लोग उड़ाते हैं। और इसको उड़ाने से उन लोग का बेनिफिट ये होता है कि दंगा हो जाता है रियल में। अभी जैसे कि हम व्हाट्सअप SMS वाले लोगों के बारे में बता दिए, अब दंगा हो जाएगा, उसके बाद नेता एक्शन लेगा कि भैया देख तोरा पर दुश्मनी आया, हम ये किए, तुम्हारे लिए ये किए, तुम खतरे में, ये खतरे में। भैया कोई धर्म का न पहले खतरा था, न आज भी है,
न आगे भी कभी होगा। लेकिन हाँ, धार्मिक मैटर पे लोग सही तरीके से पॉजिटिव मामले में सोचे तब ना। लेकिन यहाँ सोचता है कि धर्म जैसे कोई हिंदू कर रहा है तो उसका मतलब एक विशेष पार्टी होना चाहिए, इसका एक विशेष पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से इसका कंपेयर करता है। भैया आप धर्म मान रहे हो, आप भगवान के मान रहे हो, उसमें कोई नेता आपकी मदद कैसे कर सकता है? वो आपकी मान्यता है। हम किसी भी चीज़ को मान रहे हैं, हमें कोई मनाने वाला कोई नेता चाहिए क्या? ठीक है, तो पॉलिटिक्स देखो, इस बात के लिए हम जब भी जागरूकता अभियान कराते हैं कोचिंग में तो हम एक बात बोलते हैं। एक स्टूडेंट थी, हमसे सवाल पूछी यहाँ पर ही, तो उसमें क्या होता है कि सवाल पूछने के बाद वो बोलती है कि सर नेताओं के बारे में कुछ बोलिए। हम देखो, उस सेमिनार का मतलब था कि स्त्री शिक्षा के ऊपर था, कि लड़कियों को लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर मेरा एक सेमिनार था। उसमें सवाल थोड़ा हट के आ गया, हम देखो शॉर्ट में जवाब दिया, और शॉर्ट में आपको भी आज फिर से एक बार बताते हैं, रिपीट करते हैं इस चीज़ को। नेता लोग उसी चीज़ के पीछे ज़्यादा देश का डेवलपमेंट की ओर ध्यान देता है जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाते हो। तो आप ज़्यादा बेवकूफ़ या ज़्यादा पागल किसके बारे में है? अपने भगवान के बारे में, बाप के बारे में नहीं है, मायू के बारे में नहीं है, खाली भगवान के बारे में, धर्म के बारे में। तो नेता बोलेगा कि काहेला देश के युवा के रोजगार देंगे, काहेला देश में एजुकेशन सिस्टम या स्कूल बनवाएंगे, बढ़िया फूटल है, रहने दो, बढ़िया बढ़िया मंदिर बना दो। क्यों? क्योंकि यही तो है देश के विकास का साधन। स्कूल में पंखा नहीं लग सकता है, स्कूल में बिजली नहीं आ सकता है, बिल्डिंग ढह रहा है, चार दीवारी नहीं लग सकता है, शौचालय नहीं लग सकता है, शौचालय मतलब बन नहीं सकता है, समझ में आया? पेड़ नहीं नेता लोग लगवा सकते हैं हल्का फुल्का, वो तो आपका भी दायित्व भैया, आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप कर सकते हैं? लड़ाई कर सकते हैं, SMS पे मैसेज भेज सकते हैं, समझ में आया? और उस मैसेज को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये समझो कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा। अगर मैं गलत बता रहा हूँगा तो मेरे SMS में आप अपना सजेशन लिखिएगा, गुड और वेरी नाइस और हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सर वाले रिप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बोल दे रहे हैं हैव ए नाइस डे, आज दिन अच्छा है, मूड भी अच्छा है, इसीलिए हम ये बातों को आपको बता रहे हैं। ये सब बात अगर एक अंधभक्त को बोलिएगा तो कसम वो आपको इस नज़रिए से देखेगा कि कैसे अमित सर इतना दिमाग की बात कर रहे थे, आज इतना बेवकूफ़ कैसे बन गए, वो सोचेगा। लेकिन एक और बात है कि अंधभक्तों को छेड़ने में जो मज़ा है उस साली को पटाने में भी नहीं है। समझ में आ रहा है? अंधभक्तों को छेड़ने में जो मज़ा है वो साली को पटाने में भी नहीं है, भाभी जी को भी पटाने में नहीं है। समझ में आया? मतलब समझो इसका कि सबसे ज़्यादा छेड़खानी करना है तो अंधभक्तों के साथ छेड़खानी करो, तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा है तो माँ बहने नहीं कर दिया तो फिर क्या। इसीलिए इन लोगों से लगना नहीं है कभी। अंधभक्तों को देश से कोई लेना देना कभी न था न होगा, न कभी है, आज भी कोई मायने मतलब नहीं उन लोग का। ठीक है, ऐसे अंधभक्त देखो भाई, एक लाइन में अगर आपसे कोई बोले कि आप किसके फैन हो हीरो में, तो आप बोलोगे सलमान खान, मान लो आपका जो भी होगा। आप फैन हो उसके, किस चीज़ पे फैन हो? उसके लुक्स पे, उसके चश्मे पे, उसके बॉडी पे, किस चीज़ के उसके फैन हो? तब आप बोलोगे कि उसका बॉडी अच्छा है, उसका चेहरा अच्छा है, उसका चश्मा अच्छा है, ड्रेस बढ़िया पहनता है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। एक्टिंग के फैन हो सकते हो। अल्लू अर्जुन के फैन हो, क्यों फैन हो भाई? पता ही नहीं। मोदी जी के फैन हो, क्यों हो भाई? कि भाइयों बहनों अच्छा करता है, समझ आया? राहुल गांधी के फैन क्यों हो भाई? कि नहीं कॉमेडी वो भी अच्छा करता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के फैन होने से पहले उस व्यक्ति के बारे में उसको देख के मत जा भैया। आप मेरे को ही देख रहे हैं, आज से नहीं साल भर से आप देख रहे हैं, या अभी ये देख रहे हैं, पहले वीडियो आपका है, अगर आपके पास मेरा पहला वीडियो गया है, आप मेरे को देख रहे हैं, आप मेरा फैन किस बात के होइएगा? कहीं से तो नहीं हम लग रहे हैं फैन होने लायक, ना चश्मा लगाए हैं, आँख मुँह पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, ठीक है, शकल सूरत है नहीं, तो किस बात पे आप चलिएगा? किस बात पे आप मेरा फ़ैन हो गए? हाँ, फैन होने के पीछे का वजह ये पॉइंट्स हैं जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के फैन होना ही है तब व्यक्ति के विचारों का फैन हो, और सिर्फ एक पार्टिकुलर विचार का, सब विचारों का नहीं। हम ये नहीं कर रहे कि मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं और उनका वीडियो हमारे चैनल पे है, चंद्रयान वाला वीडियो जाकर देख लेना, मोटिवेशनल बात है, उसको हम कट करके लगाएं।
आज भी ऐसा नहीं है कि नेता लोग अनपढ़ ही होता है, हाँ वो बात अलग है, कोई चावथी फेल भी हो सकता है, कोई अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन बात समझो यहाँ पे, बात यहाँ पे ये है कि हमारा जो टारगेट है जागरूक करने का, वो जागरूकता अभियान के तहत ये है कि अगर हम किसी का फैन हो रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में बढ़िया से रिसर्च करो, रिसर्च करके देखो इस व्यक्ति में हमें क्या चीज़ अच्छा लग रहा है। किसी का बुराई का तो कोई फैन नहीं होता है कि भैया तू गाली बहुत बढ़िया देता है रे, चल तेरा आज से हम फैन हो गए। अच्छे आदमी का लोग फैन होता है ना, हाँ जो बुरा होगा वो बुरे लोगों का फैन हो जाएगा, जो अच्छा होगा अच्छे लोगों का फैन हो जाएगा। फर्क समझो, उसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानिए। नहीं आप लोग फ्रंट खाली देख लेते हैं, कैसे चलेगा? देश का विकास कैसे होगा? देश के डेवलपमेंट में धर्म का और ये सांप्रदायिक झगड़ाओं का 1% भी योगदान नहीं है। हम क्या बोले? देश के विकास में धार्मिक चीजों का और सांप्रदायिक चीजों का 1% भी योगदान नहीं है। दैट मीन्स आप समझो, इस फर्क को समझो कि देश कहाँ मेरा जा रहा है अभी के टाइम में। जब 1% योगदान नहीं है तो देश मेरा विकास कैसे करेगा? तो वही जो चल रहा है वही चलेगा। आपसे अब एक सवाल है, आप किसी भी पार्टी को वोट दो, वो आपकी मर्जी है। मेरा जो काम था अंधभक्त बनने से आपको बचना है वो चीज़। सवाल एक है, जब से मेरे को अक्ल हुआ, अक्ल 10 से 15 साल, 10 से 15 साल की बात हम कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, आज से 10 से 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस 10 से 15 साल में आपके ही इलाका, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, आपके झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पर, साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना बड़ा योगदान होगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और वो विकास का सिर्फ आप हमें 5 नाम बता दीजिएगा कि शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर 5 विकास का कार्य हुआ है। बस 5 कार्यों का नाम आप हमें गिना दीजिएगा। उसके बाद अब सवाल है, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात क्यों की भाई? देखो किसी भी देश के, अभी जो बोले ना इतना अंधभक्त बन जाना है SMS का, ये तभी आएगा भैया जब शिक्षा रहेगा आपके पास, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं आगे ज़िंदगी में। हेल्थ इज वेल्थ नाम सुने ही होंगे आप लोग। के बाद इतना चीज़ों पे अगर लोग खर्चा भी करेगा ना, इतना चीज़ों पे खर्चा भी करेगा, तो कसम बता रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़ेगा, ज़्यादा फर्क ना पड़ेगा। नौकरी रोजगार देगा, वो सब शिक्षा में हम डाल दिए, ज़्यादा कोई फर्क ना पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था में। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था अनावश्यक चीज़ों में बर्बाद हुआ पड़ा है। देश का जो पैसा है अनावश्यक चीज़ों में बर्बाद हुआ पड़ा है। चलिए हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी सजेशन होगा आप हमें बोलिएगा। लेकिन ये 5 नाम हमें आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये अंधभक्त होने से ज़रूर बचिएगा, व्हाट्सअप माफियाओं से ज़रूर बचिएगा, और जब भी इस टाइप का मैसेज आता है इग्नोर कर देना है आपको, ठीक है? और पॉलिटिक्स में भाग लेना सिर्फ अंधभक्तों का काम नहीं है, बेवकूफ़ों का, अशिक्षितों का काम नहीं है। शिक्षित लोग भी इसमें आ सकते हैं, बट कैसे आ सकते हैं? जागरूकता पहले जरूरी है, इसके बाद नेता बनना। भाई साहब अगर पढ़े लिखे हो, नेता बनने की सोच रहे हो, भैया गलती से भी मत उठ जाना। पहले 5 से 10 साल क्या करो, रगड़ के लोगों को जागरूक करो। जागरूक करने के बाद तब उठना जहां आपको उठना होगा। भले धरती से उठ जाना वो मंजूर है, लेकिन इन अंधभक्तों के बीच में आप पॉलिटिक्स में मत उठना भैया, नामांकन मत करा लेना। नहीं तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का कोई इज्जत नहीं देता है। यहाँ भारतीय समाज इज्जत उसी को देता है जो बेवकूफ़ हो, अनपढ़ हो, लड़ाई झगड़े की बात करता हो, लोग उसका फैन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।